हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, नॉट माय चैनल, दिस इज़ योर चैनल। सो काफ़ी दिनों के बाद हम आज वीडियो लेके आए हैं, सॉरी फॉर द डिले। सो उसी सीरीज़ के हिसाब पर हम कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 1 का चैप्टर 3 ऑफ द बुक सैम्बुलिंगम मेडिकल फिजियोलॉजी। तो चैप्टर 3 की बात करेंगे हम आज, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल जो है, एक सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ये ट्रांसपोर्ट है क्या। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये हिट करेगा कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। सो आप सभी को पता ही होगा ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रैवल करना। तो अगर ये सेल, एक सेल है ब्लैक वाली, उसकी मेम्ब्रेन है, तो सेल को उसकी कुछ इसेंशियल चीज़ें, सब्सटेंसेस चाहिए हैं। ठीक है, तो जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है उसका सेल के अंदर जाना, ठीक है, दिस इज़ द मोशन, सेल के अंदर जाना इसेंशियल सब्सटेंसेस का, और जो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका सेल से बाहर आना। सो दिस इज द प्रोसेस नाउन एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो इसेंशियल सब्सटेंसेस में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट के एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये मेम्ब्रेन है, सो बेस आपको बताया गया है कि बनी हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो व्हेन द वर्ड ट्रांसपोर्ट comes, so it bifurcated into these types. First is passive transport mechanism and second is active transport mechanism. By the name we can clarify it. Passive transport mechanism यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें पैसिवली चीज़ खुद हो रही है, ठीक है, कुछ उसमें एनर्जी नहीं लग रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्टिवली कुछ करना पड़ रहा है जिससे वो सब्सटेंस मूव हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में अगर एग्जांपल लें तो इट इज़ नाउन एज अल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन और डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अल्सो कॉल्ड अप हिल ट्रांसपोर्ट और अप हिल मूवमेंट। वाई सो इज दिस, सो बिकॉज क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ है वो हायर, एच फॉर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हाइट वाली जगह पे खड़े हो, आप एक माउंटेन पे खड़े हो, आपने वहाँ से कोई बॉल या कोई पेपर रोल थ्रो किया, ठीक है, तो वो खुद ब खुद हाइट से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डाउन हिल मूवमेंट इज नाउन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो हाइट से हाई हाइट की तरफ कोई चीज़ फेंकते हो जब आप, तो आपको अपनी फोर्स लगानी पड़ती है उस चीज़ को थ्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो जो थ्रो करने के लिए फोर्स लगा रहे हो वो एनर्जी है। ठीक है, सो ऐसा ही अप हिल ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है कि जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये मूवमेंट करने के लिए दे रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी वो कहाँ से आती है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी सोर्स है बॉडी में। ठीक है, तो वहीं से एनर्जी आती है। सो क्लियर, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बट द थिंग इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर। सो आफ्टर दैट इफ वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का पूरा क्लियर करेंगे, इसकी टाइप्स आगे पढ़ेंगे, उसकी कुछ स्पेशल टाइप्स है वो पढ़ेंगे, और क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट विल गो विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्टली पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर चीज़ हायर टू लो जा रही है तो बीच में ये मेम्ब्रेन है, तो ये कौन कौन सी लेयर को क्रॉस करती है, कुछ सब्सटेंसेस लिपिड को क्रॉस करते हैं, लिपिड लेयर को, कुछ प्रोटीन की लेयर को क्रॉस करते हैं, और ये मेनली लिपिड और प्रोटीन की लेयर है। और फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड क्या है कि कोई दूसरा या तीसरा बंदा, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरी कॉपी जो है, नोटबुक है, ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये एक सब्सटेंस आया, दिस इज अ पेन, ये सब्सटेंस आया, ठीक है, ये यहाँ पे रुक गया, अब ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई कैरियर आएगा, दिस इज अ कैरियर आएगा, इसको यहाँ से इसका हाथ पकड़ेगा, ठीक है, और ये इसको यहाँ से लेके इस तरफ को छोड़ देगा और ये यहाँ से चला जाएगा, कैरियर अंदर ही रहेगा। तो कैरियर अब दूसरे सब्सटेंस को लेने यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन आपको कोई जान पहचान वाला बंदा अंदर है, तो वो बंदा आता है, आपको वहाँ से लेके अंदर तक छोड़ देता है। ठीक है, सो दिस इज़ कैरियर, वो बंदा आपके लिए कैरियर है, तो दिस इज़ अ कैरियर इन दिस केस। सो लिपिड और प्रोटीन की लेयर है, कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है मान लो, कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, लिपिड की लेयर कहती है अच्छा तो लिपिड सोल्यूबल है, चल तू जा, कोई बात नहीं। लिपिड की लेयर कह रही है यार ये तो प्रोटीन सोल्यूबल है, इसको नहीं जाने दूंगा, तू रुक जा। ठीक है, लेकिन तू लिपिड सोल्यूबल है, तू जा भाई। तो ये लिपिड का बिहेवियर है। अगर मान लो ये प्रोटीन की लेयर है ये सारी, ठीक है, तो
तो फिर दो सब्सटेंस आए, एक लिपिड का एक प्रोटीन का। तो प्रोटीन की लेयर क्या कहेगी, तू लिपिड है, तेरे को नहीं जाने देंगे, तू प्रोटीन सोल्यूबल है, तू जा भाई, ठीक है, ऐसा है। तो ये रहता है ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। तो ये जो लिपिड प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, तो ये सारे प्रोसेस किसके हैं, सिंपल डिफ्यूजन के, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी साथ में दिमाग में रख लो कि अपहिल ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, एटीपी चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे बाइफर्केटेड है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी सोर्स एटीपी है, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी सोर्स एटीपी ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन इसमें सोडियम आयन ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये हमारे इधर ट्रेन आती है तो उसकी थोड़ी आवाज़ है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस टू यू गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है लिपिड लेयर, फिर प्रोटीन लेयर और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसी के हिसाब से चलेंगे। सो आ जाओ पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन जिसे हमने कहा था थ्रो लिपिड लेयर। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से स्टिक डायग्राम से दिए हुए हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल लिपिड की लेयर है, ठीक है। जैसे मैंने समझाया कि ये लिपिड की लेयर है कॉपी, ये लिपिड आया इधर से, मान लो ये लिपिड सोलिड सब्सटेंसेस आया, ये इसके थ्रू क्रॉस कर गया इधर को, तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अब ये लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है कौन कौन से, दिस कैन बी ऑक्सीजन, दिस कुड बी ऑक्सीजन, दिस कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड और दिस कुड बी अल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज़ें लिपिड सोल्यूबल हो सकती हैं, तो उसको अलो करता है। अब आता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। नाउ एज्यूम एज आई टोल्ड यू कि ये प्रोटीन लेयर है, ठीक है। तो प्रोटीन लेयर में कौन से, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आए, देखा हाँ भाई तू इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छा वाटर सोल्यूबल है, तू चल जा इसमें से, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इसके थ्रू प्रोटीन लेयर के थ्रू डिफ्यूज़ कर जाते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सो अब जब ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ आती है कि चैनल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स, ठीक है। तो अब प्रोटीन की जो लेयर है उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, सोडियम भी जा है ना, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। तो क्या रहता है इसमें कि जो सोडियम चैनल्स हैं तो उसके थ्रू सोडियम पास होगा, पोटाशियम चैनल के थ्रू पोटाशियम पास होगा, कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम पास होगा, क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड पास होगा, है ना। तो जो चीज़ पास हो रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से नाम रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको ले मैन में, मैं तो विश्वास रखता हूँ ले मैन में समझने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस ब्लू कैप इज पासिंग, सो द नेम ऑफ द चैनल इज ब्लू कैप चैनल। दिस रेड कैप इज पासिंग, द नेम ऑफ द चैनल इज रेड कैप चैनल, ठीक है। दिस ब्लू पेन इज पासिंग, चैनल नेम इज ब्लू पेन पासिंग, ब्लू पेन चैनल, रेड पेन पासिंग, रेड पेन चैनल। तो उसके हिसाब से इन्होंने चैनल के नाम रख दिए, तो ये अलग अलग चैनल हो गए, ठीक है। तो इसकी भी आगे सब यूनिट्स हैं दैट आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन माई वीडियो, सो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। दिस इज़ फॉर जस्ट यू नो गो थ्रू दिस होल चैप्टर, तो ये उसके लिए मेरा पर्पस यही रहता है, ठीक है। अब ये हो गए चैनल के नाम। हाँ, अब इस चैनल, हाउ दिस चैनल ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, ये भी माइंड में क्वेश्चन स्टक करेगा कि चैनल तो हैं भाई, क्या ये चैनल खुले ही रहते हैं कि यहाँ कभी बंद भी होते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही खुलते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर है हाँ, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली खुले ही रहते हैं, तो उनको हम कह देते हैं अनगेटेड चैनल। वो तो खुले रहेंगे, चीज़ आएगी, चैनल है, चैनल से गुजरी निकल गई। लेकिन देर आर सम चैनल्स विच आर जनरली क्लोज्ड बट ओपन व्हेन सम चेंजेस अकर्ड एट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन पे चेंज होंगे तो ये चैनल खुल जाएगा और उसके थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगी, तो उसे कहते हैं गेटेड चैनल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गेटेड चैनल को थोड़ा एक्सप्लेन में। सो गेटेड चैनल, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का भाई। देखो, लिपिड वाला पढ़ लिया, लिपिड सब्सटेंसेस आ रहे हैं सोल्यूबल, प्रोटीन वाला पढ़ लिया, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आ रहे हैं। लेकिन प्रोटीन लेयर से काफ़ी चीज़ें पास हो रही हैं, सोडियम पास हो रहा है, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, जो वो चैनल्स हैं उसके गेट खुले रहते हैं या बंद रहते हैं। जो खुले रहते हैं उनको अनगेटेड बोल दिया, जो बंद भी हो जाते हैं उनको गेटेड बोल दिया। अब गेटेड बोल दिया तो अब ये तो पढ़ ले कि वो गेटेड खुलते कब हैं। चलो लेट्स स्टडी। गेटेड चैनल 3 टाइम पे खुल रहे हैं, मतलब 3 टाइप्स के गेटेड चैनल हैं। फर्स्ट इज़ वोल्टेज गेटेड, सेकंड इज़ लिगेंड गेटेड, थर्ड इज़ मैकेनिकली गेटेड। जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो कब खुलेंगे, लिगेंड कब खुलेंगे और मैकेनिकली कब खुलेंगे, ये पढ़ते हैं। अब वोल्टेज गेटेड चैनल कब खुल रहे हैं, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब आ रहा है वो चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे। इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। दिस इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये ऊपर से नर्व से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आया। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आया तो क्या हुआ कि जो
कैल्शियम आयंस हैं, ठीक है, वो एक्सन के टर्मिनल ओपन हो गए, ठीक है, और कैल्शियम जो है वो एक्सनल टर्मिनल से इंटीरियर की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया। लेट्स सी, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब एक्शन पोटेंशियल आया, ऊपर से नर्व से एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, एक्सन टर्मिनल रीच कर गया वो, ठीक है, तो कैल्शियम आयंस जो हैं ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और जो कैल्शियम है वो डिफ्यूज़ होने लगेगा इनटू इंटीरियर ऑफ एक्सन टर्मिनल फ्रॉम ईसीएफ, ठीक है, समझे नहीं समझे, रेड पेन से समझाता हूँ। ये ईसीएफ है, यहाँ पे कैल्शियम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, जब आया तो ये रिसेप्टर्स खुल गए, गेट खुल गए, ठीक है, वोल्टेज गेटेड है तो गेट खुल गए, गेट खुले तो ये कैल्शियम यहाँ से डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। अब अगर लिगेंड गेटेड चैनल, तो लिगेंड नेम से सजेस्ट हो रहा है लिगेंड इज यूज फॉर हार्मोन, तो ओपन इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोनल सब्सटेंसेस, ठीक है, कैसे, दिस इज नर्व मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, इम्पल्स आई, जब इम्पल्स आई तो इसके अंदर वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, वेसिकल से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जो पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट स्नैप्टिक है सिनेप्सिस के बाद की, उसके गेट खुल गए, तो ये लिगेंड गेटेड चैनल है सोडियम के, उसके गेट खुल गए और ईसीएफ में जो सोडियम था वो मूव होना शुरू हो गया इनटू पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यूरिंग इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटाइलकोलिन फ्रॉम वेसिकल्स रिलीज, ठीक है, रीच करा इसने प्री स्नैप्टिक लेफ्ट पे रीच करा, ठीक है, नाउ चैनल ओपन हुए सोडियम के, तो ईसीएफ से सोडियम पोस्ट स्नैप्टिक में जाना शुरू हो गया, दिस इज लिगेंड गेटेड। अब आ रहा है मैकेनिकली गेटेड, मैकेनिकली गेटेड होता है ओपन जब मैकेनिकल फैक्टर यानी कि कोई प्रेशर हुआ या कोई साउंड वेव आई तो वो मैकेनिकली जब उसको हिट करेगी तब वो चैनल ओपन होंगे। एग्जाम्पल, प्रेशर डाला तो डिफॉर्मेशन हुई तो क्या हुआ, अंदर सोडियम जो है मूव होना शुरू हुआ, सोडियम चैनल ओपन हो गए तो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया जिसके थ्रू हमारी इंपल्स ब्रेन तक गई कि यहाँ पे प्रेशर पड़ा है, ठीक है, सेम मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, जब आप सुन रहे हो तो मेरी आवाज़ आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई यानी एयर के ऑर्गन ऑफ कोटाई में जा रही है, साउंड वेव्स आई ऑर्गन ऑफ कोटाई में गई, वहाँ पे हेयर सेल्स पड़े हुए हैं, हेयर सेल्स स्टिमुलेट हुए, जब वो स्टिमुलेट हुए वो हिलने से पीछे पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम चैनल में, ठीक है, पोटेशियम इन एंड आउट शुरू हुआ, रिसेप्टर पोटेंशियल तो वो ब्रेन तक गया, तब मेरी बात आपको समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपके ब्रेन को वो परसीज हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू। सो दिस इज गेटेड चैनल, कैसे गेट खुल रहे थे, सामान क्या क्या जा रहा था इसमें, सामान जा रहा था सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड सब भी जा रहा है, जाकर हम करें ये, तो अब यहाँ से हमें लगा सोडियम चैनल ये लिगेंड गेटेड हुए, कैल्शियम चैनल ये कैल्शियम चैनल क्या हुए, वोल्टेज गेटेड हुए, ये पोटेशियम चैनल मैकेनिकली गेटेड हुए, ऐसा, ठीक है, क्लोराइड चैनल है वो भी ऐसे गेटेड चैनल ही होते हैं। तो उसके बाद आ जाओ, अब कहाँ आ गए, ये हमने लिपिड वाला पढ़ लिया, प्रोटीन वाला पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं। सो थर्ड इज़ फैसिलिटेटेड और कैरियर डिफ्यूजन, ठीक है, सो कैरियर इज़ जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, आया कोई, हाँ भाई जाना है, ये नहीं जाने दे रही, ये कैरियर आया, हाँ मेरे साथ ही आएगी, चल फिर चला गया, हाँ जी तू भी है, हाँ मेरे साथ ही है ये, आजा तू भी, चल फिर चला गया, ये कैरियर का काम है, ठीक है। सो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, अब बात यह है कि कैरियर में कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, तो जो लार्ज हैं, जो छोटे छोटे हैं वो तो खुद निकल रहे हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उसको निकलने के लिए कैरियर चाहिए। सो लार्ज मॉलिक्यूल में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो वो देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आए यहाँ पे रुक गए रेड वाले, तो ब्लू वाला कैरियर प्रोटीन आया, उसने उसको पकड़ा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करा के सेल में भेज दिया, ठीक है, तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमने 3 तरह का पढ़ लिया, थ्रू लिपिड, थ्रू प्रोटीन लेयर और कैरियर मेडिएटेड। अब कुछ स्पेशल टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं जैसे बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, ये कुछ स्पेशल टाइप्स के हैं। तो बल्क फ्लो में क्या है कि जो सिंपल डिफ्यूजन में हो ही रहा है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन बल्क फ्लो तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी, हायर टू लोअर, ठीक है, जैसे पीछे कुछ मॉलिक्यूल एक एक जा रहा था, आयंस एक एक जा रहे थे, इसमें लार्ज क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एल्वेलाई, ऑक्सीजन इन हम सांस ले रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी जो, ठीक है, लंग्स हैं, इसमें ऑक्सीजन गई, O2 गई, तो ये एल्वेलाई हैं यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन पैक हो गई, उसके बाद कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हो गई, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे 100% है, तो 100% से ये 70% की तरफ फॉरवर्ड हो गया, तो ये हो गया बल्क फ्लो। अब आ गया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या है, दिस ब्लैक वन इज़ मेम्ब्रेन,
सो सपोज दिस इज मेम्ब्रेन। सो फिल्ट्रेशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है जिस तरफ, मतलब जाएगा हाई टू लो ही क्योंकि पैसिव है, ठीक है। तो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पड़े, ये कैसे करें, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है, 4 चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये 4 चीज़ों का प्रेशर इतना है कि ये वॉल पे प्रेशर डालेंगे और यहाँ से डिफ्यूज़ होकर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे अनटिल ये इक्वल नहीं हो जाते, टू नहीं हो जाते दोनों तरफ, ठीक है। तो दिस इज मेम्ब्रेन हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस में क्या है कि मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सो यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये बिहेवियर है, वो सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती, उसके लिए वो ऑब्स्टेकल है, वो रोक देगी, लेकिन सॉल्वेंट को लो करती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब सॉल्वेंट क्या करेगा कि वो लोअर टू हायर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि इधर शुगर वाला वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, चाशनी जिसे कह देते हैं, तो चाशनी पड़ी हुई है, तो इधर पड़ा हुआ है नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो चाशनी की आप एग्जांपल ले लो किशमिश की, किशमिश के अंदर मीठा होता है, तो किशमिश आपने जब पानी के अंदर डाली तो किशमिश के अंदर सोल्यूट भरा हुआ है हायर कंसंट्रेशन में, यानी कि चीनी या मीठा, तो आपने उसको पानी में डाल दिया, तो बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन पानी की। तो ओवरनाइट जब आप किशमिश को पानी में सोक कर देते हो तो वो सुबह फूल जाती है, क्योंकि पानी जो है वो उसके अंदर चला जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जनरली होना क्या चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन, तो मीठा बाहर आना चाहिए सुबह, लेकिन नहीं, वो फूल जाती है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज अकरिंग इन दिस। सो सॉल्वेंट क्या है, पानी, तो पानी उसमें मूव कर जाता है अंदर को तरफ, ठीक है। तब उसके बाद आ जाता है ये खत्म हो गए हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस। और उसके बाद आता है कि क्या क्या फैक्टर हैं इसको इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स में आ जाते हैं, फर्स्ट इज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो जैसी होगी उतने ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, लेकिन सेल की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, तो इसलिए वो कुछ सब्सटेंसेस को नहीं अलो करती भाई, तो जिसको नहीं अलो करती वो नहीं डिफ्यूज़ होता है, जिसको कर रही है वो ज़्यादा पार्ट में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसके पार्ट में नहीं आता, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसका हाई होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उसको कैरियर चाहिए, चाहे हाई कंसंट्रेशन हो लेकिन कैरियर चाहिए तभी वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जितना सब्सटेंस ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, उतना ही वो जल्दी, उतना ही ज़्यादा रेट में वो डिफ्यूज़ करेगा। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जितनी सेल मेम्ब्रेन मोटी होगी, ये इतनी है, तो उतने कम डिफ्यूज़न होगी। अगर सेल मेम्ब्रेन बेचारी है ही पतली सी, सिर्फ इतू सी, तो यहाँ से डिफ्यूज़न अच्छी हो जाएगी। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर ये छोटा मॉलिक्यूल है तो जितने टाइम में ये 2 डिफ्यूज़ कर जाएंगे उतने टाइम में बड़ा मॉलिक्यूल 1 ही डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा हो जाएगा उतनी डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। अब साइज़ ऑफ आयंस सेम एज मॉलिक्यूल, जितने आयंस के बड़े साइज़ होंगे वो कम डिफ्यूज़ होगा। चार्ज ऑफ आयन, जितना आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो डिफ्यूज़ कम होगा, चार्ज छोटा होगा डिफ्यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारा खत्म हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बाइफरकेटेड थी पैसिव और एक्टिव में, तो दूसरी टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने लिखी हुई नोट्स में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि बताया, दिस इज अपहिल मूवमेंट, तो इसमें एनर्जी चाहिए, ये छोटी चीज़ से लेके ऊपर को बड़ी को जानी है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें करियर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में करियर जो है वो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि करियर होगा तभी वो एनर्जी उसको लेके जाएगा उस तरफ, है ना। तो करियर में क्या होता है, करियर में 3 तरह के पढ़ते हैं हम, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। बहुत ईजी है ईजी नहीं ईजी, बहुत ईजी है, ये नाम इसके मुश्किल से लग रहे हैं। यूनिपोर्ट यानी कि जो एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल या आयन अंदर जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि क्रॉस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से एट ए टाइम एक, यानी कि करियर एक ही सब्सटेंस को लेके जा रहा है, ये ब्लैक वाला करियर और ये रेड वाला सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस को एट टाइम लेके जा रहा है इन और आउट इन एनी डायरेक्शन, तो वो यूनिपोर्ट है। लेकिन अगर वो एट ए टाइम 2 सब्सटेंस को लेके जा रहा है तो सिम्पोर्ट इन सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर वो 2 सब्सटेंस को लेके जा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एक चीज़ इधर से देखते हैं, एक चीज़ सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ रही है, दूसरी अंदर से बाहर जा रही है, तो दिस इज एंटीपोर्ट। कैरियर उसका एक ही होएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ करियर, ये पेन करियर है, इसके एक इधर से सब्सटेंस चिपक गया, एक इधर से चिपक गया, ठीक है। एटीपी का रिएक्शन हुआ और ये गोल घूम जाएगा, तो ये गोल घूम के इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर और ये डिटैच हो जाएंगे, तो ऐसे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अकर करती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था 2 तरह की है, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। तो पहले पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी
वो एनर्जी देता है। तो इसमें कौन कौन से पंप आते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, कैल्शियम आयंस, ठीक है, और थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन आयंस। तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है मेजरली ये पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर सोडियम है, सेल के बाहर ECF में पोटाशियम है, ICF में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम है। तो ये रेड वाला कैरियर है, तो कैरियर लगा, ठीक है, कैरियर के इन साइड जो सेल के अंदर वाला पार्ट है उसमें 3 सोडियम आयंस लगे, ठीक है, और बाहर से 2 पोटाशियम आयंस लगे। ATP आई, ATP से रिएक्शन हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई यहाँ पे, तो ये कैरियर घूम गया, तो सोडियम जो थे बाहर आ गए, पोटाशियम जो अंदर चले गए। अब ये देखने वाली बात यह है कि क्योंकि 3 सोडियम बाहर गए और लेकिन 2 सोडियम में अंदर आए, तो नेट क्या हुआ, क्या इसके सेल से एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बाहर गया, ठीक है, तो एक बाहर गया तो इसको नेट चार्ज इसका लॉस हो गया, माइनस में चला गया। पहले ये पॉजिटिव में था सारा, अब माइनस में चला गया, तो इससे एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफ़र होती है सेल से। अब आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन, उसमें भी ATP ही एनर्जी देता है। कैल्शियम से क्या होता है कि सेल के इन एंड आउट भी कैल्शियम आयंस जो मूव करते हैं ECF से ICF, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पड़ी हैं उसमें भी कैल्शियम आयन इन एंड आउट मूव करते हैं। तो सेम इसका मैकेनिज्म है, तो ऐसे एनर्जी लेता है और वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, सेम ATP से एनर्जी लेता है, वैसे ट्रांसपोर्ट होता है। 2 जगह मेनली देखे जाते हैं, स्टमक और किडनी में। स्टमक में इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड किडनी में जब हाइड्रोजन आयंस ब्लड से यूरिन में ट्रांसपोर्ट होते हैं तब हाइड्रोजन आयंस का जो पंप है वो इन प्ले में आता है। तो ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें बताया मैंने कि ज़्यादा प्ले सोडियम का होता है, ठीक है, तो सोडियम कैरियर को यूज़ करता है, और इसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस अंदर आए या बाहर जाए, सोडियम हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ करियर, तो ये सोडियम है, ये करियर के साथ चिपका रहेगा। अब ये चाहे इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो इस पर डिपेंड करती है कि करियर के साथ सोडियम गया और इसने एक सब्सटेंस को लिया और अंदर लेके आया, ठीक है, और छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया को ट्रांसपोर्ट, कि सोडियम के साथ एक चीज़ है, सोडियम भी छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया सोडियम के साथ एक चीज़ आ गई। तो फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ ग्लूकोज आया, उसने बाहर से लिया और अंदर छोड़ दिया, ये हो गया को ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि इसने बाहर से सोडियम लिया, अंदर से कैल्शियम लिया और घूम गया, सोडियम अंदर छोड़ दिया, कैल्शियम बाहर छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये उसका उल्टा हो गया, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम ने हमेशा कैरियर के साथ रहना ही रहना है। को ट्रांसपोर्ट यानी कि एट ए टाइम 2 सब्सटेंस हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया सोडियम और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में गए। काउंटर ट्रांसपोर्ट 2 सब्सटेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सोडियम अंदर से बाहर गया और कैल्शियम बाहर से अंदर आया, या ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हैं कि सोडियम कैल्शियम के साथ भी काउंटर कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, सोडियम मैग्नीशियम के साथ कर सकता है, सोडियम पोटाशियम के साथ कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कर सकता है, कैल्शियम पोटाशियम के साथ। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके 2 ही टाइप थे एक्टिव के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसके भी कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जैसे पैसिव के थे। तो स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। बहुत इजी है। एंडोसाइटोसिस यानी कि कुछ चीज़ बाहर से सेल के अंदर आ रही है, ठीक है, आउटसाइड से, एंडो मतलब आउटसाइड से इनसाइड आ रही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आउट से इन को आ रही है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड। बहुत इजी है। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल के बाहर अगर कोई चीज़ है तो सेल अपनी जो मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ डाइवर्ट करेगा ताकि वो जो बाहर सब्सटेंसेस हैं वो उसके इनवर्ड आ जाए और उसको कैच कर ले। वो अपनी लेयर अंदर को कम कर लेगा, करके फिर इसके बाहर उसने वो इनगल्फ करी और इसके बाहर लेयर बनाई और ये वेसिकल्स बना के अपने अंदर ले लिए वो, ठीक है, सब्सटेंसेस। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर की तरफ इनवर्ड पुश नहीं कर रहा, वो अपनी प्रोजेक्शंस बाहर को निकाल रहा है और बाहर को निकाल के फिर वो वेसिकल्स अपने अंदर ले रहा है। रिसेप्टर मेडिएटेड में क्या होगा कि ना वो अंदर को कर रहा है अपनी मेम्ब्रेन ना बाहर को, उसके रिसेप्टर्स जो है इसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, बाहर से सब्सटेंस आया, रिसेप्टर पर अटैच हुआ, रिसेप्टर ने वेसिकल बनाई, अंदर गया, रिसेप्टर ने सेल छोड़े और अब सब्सटेंस छोड़ा रिसेप्टर ने, और रिसेप्टर वापस आके नई जगह पर लगे, पहले ऊपर से रिसेप्टर बाद में नीचे लग गया अपने अगले सब्सटेंस को अटैच करने के लिए। तो ये था एंडोसाइटोसिस। अब आ गया एक्सोसाइटोसिस। एंडो में बाहर से अंदर आई सब्सटेंस, तो इसमें क्या होगा, इन से आउट जाएंगे। तो सेल के अंदर कोई सब्सटेंस है, वेसिकल बनी, सरफेस पे गया और उसने बाहर को छोड़ दिया, ठीक है। अब ट्रांससाइटोसिस ये तीसरी टाइप है। इसमें क्या होता है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सब्सटेंस आए, सेल ने इनगल्फ करा, वेसिकल बनी, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, दूसरी तरफ गए सेल ने, फिर वहाँ पे मेम्ब्रेन के पास उसको छोड़ा और दूसरी तरफ से निकाल लिया, यानी कि इधर से गया सब्सटेंस, गया अक्रॉस करा और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। तो दिस इज ट्रांससाइटोसिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। यही वीडियो में इतना ही बताना था। थोड़ा सा ऊपर से रीड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैकेनिज्म 2 तरह का, पैसिव एक्टिव।
पैसिव इज डाउन हिल, एक्टिव इज अप हिल। तो पैसिव में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एक्टिव में लोअर टू हायर विद एनर्जी। तो पैसिव में आगे टाइप्स पढ़ ली, थ्रू लिपिड लेयर, थ्रू प्रोटीन लेयर, ठीक है, और कैरियर मेडिएटेड। जो प्रोटीन लेयर है उसमें हमने काफ़ी चैनल्स पढ़े, गेटेड चैनल्स पढ़े, कैसे काम करते हैं, कुछ वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, कोई लाइगेंड हार्मोन से, कोई मैकेनिकल यानी कि प्रेशर से। उसके बाद आगे स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, फिर क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद पैसिव खत्म हो गया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। उसमें क्या करियर है, 3 तरह के करियर है लेके जा रहे हैं। तो उसमें प्राइमरी एक्टिव आ गया और सेकेंडरी एक्टिव आ गया। प्राइमरी एक्टिव में आ गया सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन कैल्शियम इतने मेन नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप इज मेन। एंड सेकेंडरी एक्टिव में सोडियम रहेगा ही रहेगा, कैरियर के साथ वो कुछ चीज़ अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, और कुछ चीज़ एट द टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सोडियम आ रहा है तो कैल्शियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिव। तो को ट्रांसपोर्ट में मेनली सोडियम के साथ ग्लूकोज अंदर जाता है, सोडियम के साथ अमीनो एसिड अंदर जाता है, लेकिन काउंटर में सोडियम के साथ कैल्शियम ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर साइड सोडियम अंदर आए तो कैल्शियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में बाहर से चीज़ अंदर आ रही है, किन किन तरीकों से, पिनो, फेगो, रिसेप्टर थे। एक्सोसाइटोसिस में अंदर से बाहर जा रही है, एक ही तरीका है। ट्रांसाइटोसिस से बाहर से अंदर आ रही है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से वही चीज़ बाहर चली जा रही है विदाउट रिएक्शन। तो दिस इज ट्रांसाइटोसिस। सो गाइस होपफुली समझ आ गया होगा आपको। बाकी जो आपको मेन चीज़ पता है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इस सभी की PDF डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस गाइस। पढ़ो, ऐश करो, आराम से पढ़ो, चिल मार के पढ़ो, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी। जो चीज़ नहीं समझ आती कुछ चीज़ देर के लिए रुक लो, उसकी विजुअल एनिमेशंस देख लो, ग्राफिक्स देख लो, यूट्यूब सर्च कर लो, शॉर्ट्स देख लो, लेकिन चीज़ को समझो तभी आगे बढ़ना, रट्टा नहीं मारना है। सो गाइस थैंक यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट, अवर चैनल नेम इज़ स्टडी स्टेशन। गाइस सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को शेयर कर दो अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, बाकी वो भी पढ़ लें। अगर यहाँ से पढ़ के आप खुद उनको पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ा दो, आपका भी थोड़ा पक्का हो जाएगा जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो soon I will share my number in description. So guys, if you will have any doubt then you will ask me, but अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। So guys bye bye, take care, ठीक है जी, थैंक यू।